हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। वांग जी जान के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं जाऊंगा, क्या करोगे तुम। जान उसके हाथों को पकड़ के अपने फेस से अलग करते हुए उसको बेड से खींच के उठाता है। उठाने के बाद उसे धक्का मार के अपने रूम से निकाल देता है और दरवाजे को धर्म से बंद करते हुए बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा रूम है। और ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और ये सब कुछ वो काली छाया देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर सीन चेंज होता है। युवान के साथ जान खेल रहा था। जान युवान के साथ खेल रहा था और युवान जान को कुछ मैजिक के ट्रिक्स दिखा रहा था, जिसे देखने के बाद जान बहुत ज़्यादा हैरान था। कितने छोटे से बच्चे को इतना ज़्यादा मैजिक आता है। जान मैजिक के ट्रिक्स तो देख रहा था, बट उसकी पूरा ध्यान वांग जी के ऊपर था, जो कि टेबल के पास बैठकर कुछ लिख रहा था। जान वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था और वो वांग जी की तरफ देख ही रहा था। उसे रात की याद आ रही थी, जहाँ पर जंगल में वांग जी ने उसे किस किया था। ये याद करने के बाद जान के दोनों गाल गुलाबी हो जाते हैं। जान को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। जान अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखता है और सोचने लगा कि किस तरह से वांग जी ने जंगल में उसे किस किया था। ये सोचने के बाद उसे और भी ज़्यादा शर्म आने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जान और युवान देख रहा था कि कितना तेज़ बारिश हो रहा है। अचानक ही जान बारिश में भीगने लग जाता है और युवान भी उसके साथ नीचे चला जाता है और वो भी भीगने लगता है। वो दोनों भीग रहे थे और युवान अपने मॉम की तरफ पानी को छिड़क रहा था, जिसकी वजह से जान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो युवान के साथ खेल भी रहा था और पानी में भीग रहा था। थोड़ी देर ऐसे भीगने के बाद ना, जब वांग जी उन दोनों को देखता है कि ये दोनों भीग रहा है, तो वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है कि युवान, विंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो, भीग रहे हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसके चिल्लाने वाली आवाज़ सुनकर ना जान और युवान डर जाते हैं और फिर वो दोनों ना रूम में आ जाते हैं और फिर अपने कपड़े को झाड़ने लगता है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों ऐसे भीग क्यों रहे थे, अगर बुखार आ गए तो। ये सुनने के बाद जान बोलता है कि कुछ नहीं होता है बारिश में भीगने से। और तभी जान को एक तेज की छींक होती है। इसे देखने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ, कुछ नहीं होता है ना बारिश में भीगने की वजह से, अगर बुखार आया ना तो बाद में मुझे मत बोलना। जान बोलता है कि कुछ नहीं होगा, बस छींक ही तो है ना। अभी से ही समझ में आ रहा है कि तुम्हें ठंड लग रही है और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा। जान छींकता ही जा रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और अपने कपड़े से उसे बोलता है कि जाओ, जाकर चेंज करके आओ। फिर जान चेंज करने जाता है। जान चेंज करने के बाद अपना छाता लेकर मैडम लान की महल में चला जाता है सोने के लिए रात को। फिर सीन चेंज होता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी कुछ काम कर रहा था। युवान वांग जी को बोलता है कि पापा पापा, मॉम को कुछ हुआ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मैं कब से बुला रहा हूँ उन्हें, क्या मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ, मैं आपकी परमिशन लेने आया हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है और मैडम लान की महल की तरफ जाने लगा। वो जान की रूम के सामने आकर रुकता है और बोलता है, विंग, दरवाज़ा खोलो, विंग। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वांग जी अपनी स्पेल पढ़ता है। पढ़ने के बाद दरवाजे को धड़ाम से खोल दिया और फिर वो दोनों ही अंदर जाते हैं। युवान भी था। वो देखता है कि विंग मतलब कि जान बेड के ऊपर लेटा हुआ है। युवान अपने मॉम के पास जाते हुए बोलता है कि मॉम, क्या हुआ, आप अभी तक सो रहे हो, क्या आप पूरी रात नहीं सोए। बट हमारा जान कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी उससे बुलाता है कि विंग, तुम्हें क्या हुआ है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और फिर ना युवान अपने मॉम को हिलाने लगता है। युवान बोलता है कि मॉम, आपका बॉडी इतना गर्म क्यों है मॉम, आप ठीक तो हो ना। बट हमारा जान कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी बोलता है कि बॉडी गर्म है और फिर वो जान की फॉरहेड को टच करते हुए बोलता है कि ओह नो, इसे तो बुखार है, मैंने कितनी बार मना किया कि बारिश में मत भीगो मत भीगो, मुझे तो कल रात ही से आकर देखना चाहिए था। ये तो घमंडी है ना, मेरी बात ही नहीं सुनता है। और फिर वो जान को अच्छे से देखने लगा। वांग जी बोलता है कि नहीं, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, लगता है बुखार अभी कम नहीं होगा। फिर वांग जी उसे हील करने लगता है, बट कोई काम नहीं कर रहा था। उसका जादू बिल्कुल भी, उसका पावर काम ही नहीं कर रहा था। उसे हील तो कर रहा था, बट जान का बुखार नहीं घट रहा था, उल्टा बढ़ रहा था।
इसीलिए वांग जी जैसे वैद्य लोग जैसे करते हैं ना, डॉक्टर जैसे करते हैं, वैसे ही उसने ट्रीटमेंट करने की सोची। और फिर वांग जी पूरा दिन अपना काम छोड़कर जान की ट्रीटमेंट करने लगा। वो जान का ख्याल रखने लगा, उसे दवाई खिलाने लगा, उसे सूप पिलाने लगा। जान का बुखार अब धीरे धीरे कम हो रहा था, इसीलिए जान को अब होश आ चुका था। वो देखता है कि वांग जी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। ये देखने के बाद जान उसके प्यार में पागल होता ही जा रहा था। जब से उसने उसको किस किया है तब से तो उसका दिल मचल रहा है वांग जी के लिए। लेकिन अब वांग जी का ये बिहेव देखकर, इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा बिहेव देखकर ना जान और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। वांग जी उसके साथ था और उसका ख्याल रख रहा था। पूरा दिन वांग जी उसके साथ था, पूरी रात भी साथ था और दिन में भी साथ था। वांग जी उसकी ख्याल रख रहा था, उसे दवाई खिला रहा था, टाइम टाइम पर खाना खिला रहा था। जान बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वांग जी को भी अच्छा लग रहा था जान ठीक हो चुका है ये देखकर। फिर सीन चेंज होता है। अब जान पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। जान को दिखाया जाता है जो कि युवान के साथ बगीचे में था और वो ना बनीस को ना गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके ना खिला रहा था। उनके पास ही ना वांग जी एक टेबल के पास बैठा हुआ था और वो कुछ लिख रहा था। और इधर वो हमेशा जान को ही देख रहा था और युवान को भी देख रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, ताली बजा रहे थे और रैबिट्स को वो गाजर खिला रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है। वो बोलता है कि लानवांग जी। फिर ये नाम सुनने के बाद लानवांग जी पीछे की तरफ मुड़ता है। जान भी देखता है और युवान भी। वो देखता है कि एक लड़की पीले रंग का रूप्स पहनकर, मतलब कि येलो कलर का रूप्स पहनकर वो अंदर आ रहा है। ये देखने के बाद, मतलब कि बगीचे के अंदर आ रहा है, ये देखने के बाद जान को थोड़ा बहुत हैरानी हुई। वांग जी खुश होकर बोलते कि म्यान म्यान तुम यहाँ, तो म्यान म्यान के बारे में कुछ बोल दूँ। दरअसल म्यान म्यान और लानवांग जी बचपन के दोस्त थे। म्यान म्यान जब छोटी थी तब वो लैंड मैंसन में पढ़ाई करने के लिए आई थी और वो बचपन से ही लैंड मैंसन में बड़ी हुई है। बस बड़े होने के बाद वो अपनी जिन मैंसन में वापस चली गई थी। लेकिन लानवांग जी के साथ जो उसका दोस्ती था वो बहुत गहरा था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त थे। वो दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़े हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो अब बड़े होकर भी वो लोग कभी कभी मिलते हैं। म्यान म्यान कभी कभी लैंड हाउस आता है वांग जी से मिलने के लिए। आज वांग जी का जन्मदिन है, इसीलिए म्यान म्यान वांग जी के साथ बात करने के लिए और उसे जन्मदिन का बधाई देने के लिए आया है। वो सीधा आकर लानवांग जी को हग कर लेती है और हग करते हुए बोलता है कि लानवांग जी हैप्पी बर्थडे। ये सुनने के बाद जान हैरान हो जाता है। उसको हग करते हुए देखकर जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान को जेलस फील हो रहा था और जान को पता भी नहीं था कि आज वांग जी का बर्थडे है। तभी युवान उसकी मॉम को पूछता है कि मॉम, आपको पता है ना कि आज पापा का बर्थडे है। ये सुनने के बाद जान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था युवान को। जान बोलता है कि वो मैं भूल गया। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि इतनी आसानी से आप कैसे भूल गए? क्या आपको याद नहीं कि आज पापा का बर्थडे है? ये सुनने के बाद जान बोलता है कि वो मुझे याद नहीं था ना। और फिर वो म्यान म्यान और लानवांग जी को देखता है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही हंस के बात कर रहे थे। लानवांग जी तो हंस के उतना बात नहीं कर रहा था, बट म्यान म्यान बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहा था। और उन दोनों को ऐसे देखकर जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था उसे। इधर म्यान म्यान अपने रूप से एक छोटा सा डब्बे को बाहर निकालती है और बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तोहफा। उसे लानवांग जी एक्सेप्ट करता है और इसे देखने के बाद हमारे जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जान गुस्से में आग बबूला हो रहा था, बट वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो म्यान म्यान को नहीं जानती है। फिर लानवांग जी विंग, मतलब कि जान को अपने पास बुलाता है। जान युवान का हाथ पकड़ के वांग जी के पास जाता है। वांग जी जान को बोलता है कि ये देखो, इससे मिलो, इसका नाम है म्यान म्यान, ये मेरी बचपन की दोस्त है। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि हेलो, बट म्यान म्यान बोलता है कि हेलो मतलब, म्यान म्यान को हेलो का मतलब समझ में नहीं आया था। फिर विंग उसे बोलता है कि वो आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम। तभी लानवांग जी बोलता है कि इसका नाम विंग है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे जान को देखने लगा। वो ब्लैक कलर के रूप्स में था और उसके लंबे लंबे बाल थे, मतलब कि जो कि पावर की वजह से वांग जी ने जान को रेडी किया था, बिल्कुल विंग जैसा।
उसे देखने के बाद मियान मियान बोलता है कि क्या ये दोबारा वापस आया है। ये सुनने के बाद वांग जी युवान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और फिर युवान बोलता है कि क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए। मियान मियान युवान की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो दरअसल युवान बेटा, बात है ना कि तुम्हारी आंटी को बहुत भूख लगी है ना, अगर हम बात करेंगे तो खाना कब खाएंगे बोलो। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि हाँ चलो तो सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर वांग जी बोलता है कि हाँ चलो, तुम बहुत दूर से आई हो ना, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम साथ में खाना खाते हैं। विंग तुम क्या कहते हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है कि हाँ कि नहीं मुझे नहीं खाना है, वो बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर वो लोग टेबल के पास जाते हैं, बैठ जाते हैं। वांग जी सर्वेंट को बोलता है कि जाओ जाकर खाना लेके आओ, हमें भूख लगी है। और फिर इधर मियान मियान जाकर सीधा वांग जी की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे जान को आ रहा था। जान भी चुपचाप युवान के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी जान को नोटिस नहीं किया था पहले। फिर खाना आता है, खाना सर्व किया जाता है। फिर मियान मियान उसे बोलता है कि वांग जी मुझे याद है तुम्हें तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ये सुनने के बाद जान मियान मियान की तरफ देखता है। मियान मियान वांग जी को खाना सर्व करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मियान मियान वांग जी को खाना सर्व कर रहा था और वांग जी उसे बोलता है कि थैंक यू सो मच, अब तुम खुद खा लो और मुझे सर्व मत करो, मैं ले लूँगा। फिर वो जान की तरफ देखता है। जान मियान मियान के हाथों की तरफ देख रहा था। वांग जी समझ गया था कि जान को गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वांग जी बोल रहा है कि रुको मियान मियान, मैं खुद ले लूँगा, तुम खाना खा लो। जान अपने चॉपस्टिक को उठाता है और फिर वो देखता है कि पनीर का एक टुकड़ा उठाकर मियान मियान वांग जी के लिप्स के पास ले जाके बोलता है कि ये लो लान वांग जी, इसे खा के देखो। ये सुनने के बाद लान वांग जी इस पनीर की तरफ देखता है और देखने के बाद वो एक बार जान की तरफ देखता है। जान उस पनीर की तरफ ही देख रहा था, वो भी गुस्से से। जान को ऐसे देखकर वांग जी डर गया था और तो और वो मियान मियान को मना भी नहीं कर पा रहा था कि मुझे नहीं खाना है, तुम खा लो। अगर मना करता तो मियान मियान बुरा मान जाती। और तो और वो दोनों बचपन के दोस्त है, इसीलिए वांग जी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो अपना मुंह खोलता है लेकिन उसकी नज़र जान की तरफ था। मियान मियान उसे खिलाते हुए बोलता है कि कैसा लगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि अच्छा ही है। फिर मियान मियान उसे बोलता है कि क्योंकि मैंने इसे खिलाया ना तुम्हें, इसीलिए। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बचपन में कैसे खिलाती थी। ये सुनने के बाद जान अपने चॉपस्टिक को अपने हाथों से कस के पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अब सहन नहीं कर पा रहा था ये सब कुछ। मियान मियान युवान को बोलता है कि युवान तुम्हें पता है तुम्हारे पापा बचपन में कैसे थे। युवान अपनी आंटी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कैसे थे। और फिर तभी मियान मियान बोलता है कि तुम्हारा पापा बचपन में बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं करते थे, उसे तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और पता है मैंने क्या किया था। ये सुनने के बाद युवान उसे पूछता है कि क्या किया था आपने। और फिर मियान मियान बोलते हैं कि पता है मैंने उसके खाने में मिर्ची डाल दिया था और मिर्ची डालने की वजह से तुम्हारे पापा ने उसे खा लिया था। और खाने के बाद ना तुम्हारे पापा का जो हाल हुआ था ना, उसे सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है। इवान को ना अच्छा नहीं लग रहा था उसके पापा के साथ उसकी आंटी को। वो बोलता है कि तो इसमें क्या है, आपने गलत किया था, आपने खाने में मिर्ची क्यों मिलाया, आपको तो पता था ना पापा खाने में मिर्ची पसंद नहीं करता है। ये सुनने के बाद इवान बोलता है कि हाँ पसंद नहीं करता है, बट मैंने तो मजाक किया था ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। इवान अपनी मॉम की तरफ देखता है और कुछ इशारा करके बोलती कि ये देखो ये सब कैसे बात कर रहे, आप कुछ क्यों नहीं कहते हो। बट जान कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर मियान मियान युवान को बोलता है कि क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है। युवान गुस्सा होकर बोलता है कि हाँ मुझे सब पसंद है। छोटा सा युवान सब कुछ समझ गया था कि उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट वो जान की तरफ देखता है। जान थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी नहीं खाया था। वो चुपचाप अपने चॉपस्टिक को अपने हाथ में पकड़ के बैठा हुआ था और उन दोनों को देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। युवान को समझ में आ गया था कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मियान मियान जान की फेस की तरफ देखता है। वो देखता है कि जान चुपचाप अपने खाने को देख रहा है और अपने चॉपस्टिक को अपने हाथ में कस के पकड़ के रखा है। मियान मियान को पता चल गया था कि जान को जेलस फील हो रहा है। उसे और जेलस फील करवाने के लिए वो वांग जी को बोलता है कि लान वांग जी, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, तुम मुझे नहीं खिलाओगे जैसे तुम मुझे बचपन में खिलाते थे।
वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि कब। और तभी म्यान म्यान बोलता है कि तुम भूल गए, हम बचपन में एक साथ खाना खाते थे ना। फिर वांग जी बोलता है कि क्या, लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर म्यान म्यान बोलता है कि तुम भूल गए, चलो अब मुझे खाना खिलाओ। ये सुनने के बाद जान वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी लाचार था क्योंकि म्यान म्यान उसका फ्रेंड है, अब वो अगर मना कर देगा तो उसे बुरा लगेगा। इसीलिए वांग जी अपने चॉपस्टिक को उठाता है, उसमें से एक पनीर को उठाता है और उठाने के बाद वो जान की तरफ देखता है। जान गुस्से से उस पनीर को देख रहा था। वांग जी अपनी लार को निकालता है और फिर वो म्यान म्यान की तरफ उस पनीर को बढ़ाता है। जैसे वो उस पनीर को बढ़ाता है ना, युवान उस पनीर को अपने हाथ में ले लेता है और अपने मुंह के अंदर डाल देता है। म्यान म्यान बोलता है कि युवान ये तुमने क्या किया। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि मुझे पनीर पसंद है, और ये बोलने के बाद युवान दौड़ कर वहाँ से भाग जाता है। जान को हंसी आ रही थी, जान अपने हंसी को रोक लेता है। युवान उस पनीर को लेकर भाग गया था, अब एक भी पनीर नहीं बचा था। फिर जान उसे बोलता है कि म्यान म्यान देखो, एक भी पनीर नहीं है, युवान ने लास्ट पनीर को खा लिया है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम किसी और दिन खा लेना, ठीक है। ये सुनने के बाद म्यान म्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर म्यान म्यान सूप की बाउल को हाथ में लेते हुए बोलता है कि ये लो, मुझे इसे खिलाओ, मुझे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है, मैंने कितने दिन नहीं खाया है। ये सुनने के बाद जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग जी बिल्कुल भी लाचार था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, ना अपने दोस्त को ना जान को। वांग जी स्पून को उठाता है, उठाने के बाद म्यान म्यान को सूप पिलाने लगता है। वो 2-3 बार सूप पिलाता है, पिलाने के बाद बोलता है कि ये लो, तुम खुद पी लो। म्यान म्यान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बचपन में जैसे खिलाते थे वैसे खिलाओ, मुझे पूरा का पूरा सूप तुम्हारे हाथों से ही पीना है। ये सुनने के बाद वांग जी जान की तरफ देखता है। जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जान अब सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अब कुछ ज़्यादा ही कर रहा था ये म्यान म्यान। इसीलिए जान अपने चॉपस्टिक को टेबल के ऊपर पटकते हुए बोलता है कि मतलब कि अपने हाथों से ठोकते हुए बोलता है कि मेरा खाना हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि विंग तुम कुछ भी तो नहीं खाए। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। और फिर ये बोलने के बाद जान अपने पैरों को ठोकते हुए वहाँ से चला जाता है। उसे देखकर वांग जी समझ गया था कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्से में जान आग बबूला हो गया है। फिर सीन चेंज होता है। जान अपने रूम में बैठा हुआ था अपने बेड के ऊपर, और वो ना सोच रहा था कि कैसे म्यान म्यान ने उसे खाना खिलाया, कैसे ये सब कुछ सोच रहा था। फिर तभी उसकी डोर को कोई खोलता है। वो देखता है कि सफ़ेद कलर का रोब पहनकर कोई आ रहा है। वो समझ गया था कि वांग जी है। फिर वो दूसरी तरफ घूम जाता है। वांग जी उसके पास आता है, डोर को बंद करता है, फिर रूम के अंदर आता है। वो जान को बोलता है कि जान तुम्हें क्या हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खाए। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। और ये सुनने के बाद वांग जी उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भला, और तुम कौन हो, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होऊंगा, तुम पागल हो क्या। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो देखो म्यान म्यान मेरे दोस्त है और हम दोनों दोस्त हैं, बस मैं उसे अपनी बहन के नज़र से देखता हूँ, तुम गलत मत समझो। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि मैंने कब बोला है, और तुम उसे खाना खिला रहे थे ना, तो खिलाओ ना, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। फिर वांग जी जान को पीछे से हग कर लेता है। जब वांग जी जान को पीछे से हग कर लेते हैं ना, तो जान की बॉडी काँप जाती है। जान के सीने के पास वांग जी का हाथ था और एक हाथ उसके बेली के ऊपर था। जान की पूरी बॉडी कपकपाने लगी। वांग जी अपनी फेस को जान के नेक के पास ले जाता है और बोलता है कि विंग मेरी बात सुनो। और इधर जान की हालत ख़राब हो रही थी। जान ने अपनी आंखें बंद कर लिया था क्योंकि वांग जी की गर्म सांसें जान के कान के पास जान महसूस कर पा रहा था। वांग जी बोलता है कि विंग गलत मत समझो, वो मेरी दोस्त है, बस मैंने कहा ना, मैं उसे अपनी बहन की नज़र से देखता हूँ। जान कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बस अपनी आंखें बंद करके रखा था। और इधर वांग जी उसे जब ये बात बोलता है ना, बोलने के बाद वो उसके नेक के पास एक छोटा सा किस करता है। इसके बाद जान एक गहरी सांस भरता है। जान उसे गहरी सांस से भरते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी अपनी नोज़ को जान के नेक के पास रब करते हुए बोलता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि नहीं कर सकते। फिर वांग जी से बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता।
ये सुनने के बाद जान उसे बोलता है कि क्योंकि मैं विंग नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। और फिर उसकी दोनों हाथों को अपने से दूर करता है। फिर वांग जी उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है, अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि विंग, मैंने कहा ना तुम मेरे विंग हो, कितनी बार बताओ कि तुम मेरे विंग हो। और ये बोलने के बाद वो जान के फेस को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है और खींचने के बाद उसकी लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसे किस करते हुए बेड के ऊपर लेट जाता है। जान पहले पहले थोड़ी देर स्टैचू की तरह था, लेकिन उसके बाद वो भी किस बैक करने लगता है और उसकी बालों को सहलाने लगता है। इधर इन दोनों को ऐसे लबी डबी होते हुए देखकर वो काली छाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। फिर सीन चेंज होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इवान और हमारा जान छुपन छुपाई खेल रहे थे, मतलब कि हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो दोनों। इवान गिन रहा था और जान चुप रहा था। कभी जान गिन रहा था, इवान चुप रहा था। और फिर तभी अब इवान के छुपने की बारी थी। जान को गिनने जाना था। जान जंगल के पास जाता है, थोड़ा सा वो 1-2 करके गिनने लगता है। इवान बोलता है कि मॉम आ जाओ, बट जान नहीं आता है। इवान बहुत टाइम तक छुप कर बैठा था। वो बार बार बोलता है कि मॉम आ जाओ, बट उसकी मॉम नहीं आ रहा था। फिर इवान चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम आप कब आओगे, बट विंग नहीं आ रहा था। बहुत टाइम बीत जाता है। इवान बाहर आता है। वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगा। विंग कहीं भी नहीं था, मतलब कि जान कहीं भी नहीं था। फिर उसे डर लगता है। वो रोने लगता है। वो रोते हुए अपने पापा के पास दौड़ कर जाता है और बोलते कि मॉम गायब हो गया। मॉम को मैं कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैंने उसे बहुत ढूंढा। फिर तभी वांगजू से बोलता है कि इवान तुमने अच्छे से नहीं ढूंढा होगा, शायद तुम्हारा मॉम रूम में होगा, जाके देखो। इवान रोते हुए बोलता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मॉम कहीं नहीं है, मुझे चिंता हो रहा है, मॉम कहाँ है, चलो ना पापा चलो। और फिर अपने पापा के हाथ को पकड़ के खींचते हुए बोलता है कि पापा चलो ना, मैंने बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं है, आप चलो ना एक बार मेरे साथ, आप भी ढूंढो ना मेरे साथ, मॉम कहाँ चला गया देखो ना। फिर वांगजी बोलता है कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ। और फिर वांगजी उसके साथ जाने लगता है। इधर हमें जान को दिखाया जाता है। वो काली छाया जान को जंगल के बीचों बीच लेकर चला गया था। फिर वो जान को बोलता है कि तुम्हें मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया है। ये सुनने के बाद जान डरते हुए बोलता है कि मैंने क्या किया है। तुम्हें मैंने कहा था मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, और तुम वांग जी के करीब जाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब जाने की? देखो मैं उसके करीब नहीं गया था, वो ही खुद। और तभी वो काली छाया जान की नेक को पकड़ लेता है और उसे पेड़ के साथ चिपकते हुए बोलता है कि चुप रहो तुम, एक भी बात नहीं बोलोगे। आज तुम्हारी आखिरी दिन है, अपनी आखिरी सांसें गिन लो। वो काली छाया जान की नेक को दबाने लगता है। जान को घुटन महसूस हो रहा था। वो जान को बहुत ज़्यादा मारता है और जान को मारने के बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, तुम वांग जी के बहुत करीब जा रहे हो। और ये बोलने के बाद जान को बहुत मारता है। वो जान को इतना मारता है कि जान अपनी सांसें भी नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जान अभी मर जाएगा। वो जान को बहुत ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से मारता है और मारने के बाद वो उसे उस झरने की तरफ ले जाने लगा जहाँ से जान आया था। और फिर वो झरने के पास जाकर जान को फेंक देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें वहाँ पर भेज दूँगा। और तभी वहाँ पर इवान अपनी मॉम को ढूंढते हुए मॉम मॉम चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगा। वो काली छाया ये आवाज़ सुनने के बाद बोलता है कि इवान, ओ नहीं, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर ये बोलने के बाद वो काली छाया गायब हो जाता है और इवान वहाँ पर आता है और वो अपने मॉम को इस हालत में देखता है। जान मतलब कि झरने के पानी में गिरा हुआ था, उसे फेंक दिया था ना विंग की आत्मा ने, उसकी काली छाया ने। तो उसे देखने के बाद इवान ज़ोर से चिल्लाता है। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब जान के साथ क्या होता है।